नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायी कहानी जो स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ने सुनाई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी आपके जैसा महान बन सकता हूँ? क्या मैं भी इतनी शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हाँ निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक युवक रहता था जो बहुत ही आलसी था। वो हमेशा सोचता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन कभी कोई कदम नहीं उठाता था। एक दिन उस गांव में एक महान संत आए। युवक ने उनसे पूछा, महात्मा जी, मैं जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ? संत ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मेरे साथ चलो। युवक उनके साथ चल पड़ा। संत उसे एक नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी में कूद जाओ। युवक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने संत के आदेश का पालन किया और नदी में कूद गया। जैसे ही वो नदी में कूदा, संत ने उसे पानी में धक्का देकर डुबा दिया। युवक पानी में संघर्ष करने लगा और उसका दम घुटने लगा। कुछ क्षणों के बाद संत ने उसे बाहर खींच लिया। युवक जोर से सांस लेते हुए बोला, महात्मा जी, आपने ऐसा क्यों किया? संत ने उसे जवाब दिया, जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हें सबसे अधिक क्या चाहिए था? युवक ने जवाब दिया, सांस। संत ने कहा, सही कहा, जब तुम्हारी सफलता की इच्छा भी इतनी ही प्रबल होगी जितनी सांस की आवश्यकता थी, तब तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने शिष्य से कहा, देखो, इस कहानी का सार यही है कि जब तक हमारी सफलता की इच्छा इतनी प्रबल नहीं होगी, हम उसके बिना रह ही न सके, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। शिष्य ने यह सुनकर समझ लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी होती है, तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।